हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। सभी को राम राम। और आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए सेशन, एक नई बातचीत, जिसके अंदर सर आज हम देखेंगे कि एक सीएमए प्रोफेशनल की, एक फ्रेशर की जो ग्रेजुएट होता है इंस्टीट्यूट से, जो कोर्स कंप्लीट करता है, उसका पे या उसकी सैलरी क्या रहती है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। तो एक आपको ये बात पहले ये समझनी होगी कि सीएमए की जो सैलरी होगी या जो भी उसकी प्लेसमेंट की सोर्सेज होंगे वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक इंस्टीट्यूट से जब बच्चा ग्रेजुएट होता है या पास आउट होता है या आप समझते हैं क्वालिफाई होता है, तो उसके पास क्या क्या सोर्सेज हैं जॉब के लिए। तो सबसे पहले तो एक सोर्स होता है जो इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड कराता है, जिसे बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। अब जो कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, वो कैंपस प्लेसमेंट कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर्ड मानी जाती है, जिसमें रैंक होल्डर्स बोथ ग्रुप एक साथ देने वाले बच्चे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि जो कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में आती है वो इन बच्चों को ले जाती है। बाकी बचे हुए बच्चे कैंपस प्लेसमेंट से अलावा मार्केट में जॉब खुद ढूंढते हैं, उनको इंस्टीट्यूट हेल्प नहीं करता जिन बच्चों का सिलेक्शन कैंपस में नहीं होता। तो अगर आप खाली कैंपस देखोगे कि कैंपस कितनी सैलरी दे रहा है और वही एवरेज सैलरी मान लोगे, तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों सोर्सेज को कवर करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट की रिपोर्ट्स को भी, और आउटसाइड अगर आप एक रैंक होल्डर या आप बोथ ग्रुप नहीं देते हो या आपका कैंपस में नहीं होता सिलेक्शन, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो आप पूरी रिसर्च करके ही हम निचोड़ निकालेंगे कि एक एवरेज सैलरी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आखिर है कितनी, एक फ्रेशर स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे कि वेबसाइट आप देख रहे हैं खुली हुई है, आप आएंगे ICMAI.in/CPT। कैंपस प्लेसमेंट का इनका अलग से पेज है, काउंसलिंग प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग का। इसमें एक सेक्शन है कैंपस प्लेसमेंट का। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है 2022 जून का, फिर दिसंबर 21, दिसंबर 20, दिसंबर ही 19 है, ठीक है। फिर जून 19 है, दिसंबर 18 है, जून 18 है। ये सब रिपोर्ट्स है कैंपस प्लेसमेंट की। तो इनमें से अभी जो जून 2022 में ग्रेजुएट हुए थे बच्चे, अभी जून जो गया है उसकी प्लेसमेंट अभी तक चल रही है। तो आप देख सकते हो, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैंपस प्लेसमेंट जून स्टूडेंट्स की, ये जून के बैच में जो ग्रेजुएट हुए हैं 2022 में, उनकी अभी चल रही है। इसमें 5 फेज़ हैं। ये बहुत लॉन्ग चल रही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो रिपोर्ट्स कब जनरेट होती हैं, एवरेज सैलरी, हाईएस्ट सैलरी की, जब प्लेसमेंट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो देखो, फेज़ 1 नवंबर में हुआ, फिर फेज़ 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और फिफ्थ फेज़ मार्च में अभी हम करंटली हैं, और पांचवा फेज़ चालू है। तो इसके बाद ये रिपोर्ट निकालेंगे कि जून 2022 के बैच के बच्चों को कितनी एवरेज सैलरी मिली, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो अभी हमारे पास जो रिपोर्ट अवेलेबल है वो दिसंबर 21 के बैच की है, लेटेस्ट अवेलेबल, क्योंकि 22 जून के बच्चे जो हैं उनकी अभी रिपोर्ट नहीं बनी है, और 21 का भी रॉ सा डेटा है, और एग्जैक्टली रिपोर्ट उनकी भी अवेलेबल नहीं है। तो रॉ डेटा के हिसाब से देख सकते हो आप। इन्होंने यहाँ पे बहुत हाईलाइट करके लिखा है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 27.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो है वो ऑफर किया है, ठीक है। ये 2022 की बात है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इन वेरियस कंपनीज। तो जब कैंपस प्लेसमेंट का दिसंबर 21 में जो राउंड हुआ था, ये उसका रॉ डेटा है, मतलब जब एक ही फेज़ हुआ था कैंपस प्लेसमेंट का। शायद उसके अलावा भी कुछ फेजेस हुए हों, बट उन्होंने यहाँ पे इतना ही अपडेट करके दिया है। तो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना ही लिखा है कि हाईएस्ट पैकेज कितना था, एवरेज टोटल कंपनी कितनी आई, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा। बस हाँ, ये लिखा है कि किस किस कंपनी ने कितने कितने बच्चे सेलेक्ट किए हैं। जैसे एसेंचर ने मुंबई कैंपस में 15 क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को सिलेक्ट किया, कितने पे किया ये यहाँ मेंशन नहीं है। तो कैंपस प्लेसमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कौन सी है? अवेलेबल है हमारे पास लेटेस्ट जो है वो है, जो एक कैंपस प्लेसमेंट की रिपोर्ट होनी चाहिए जिस तरह जिस फॉर्मेट में, वो है हमारी दिसंबर 2020 बैच की, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज एसेंशियर, गेल इंडिया, एनबीसीसी। अच्छा, इनमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि जो ना भी हैं, बट ये मेंशन कर देते हैं उनका नाम भी, ठीक है। तो आप पूरी तरह इस पर भरोसा नहीं करें। अब हाईएस्ट पैकेज 22 लाख लिखा है, एवरेज पैकेज 10 लाख है, और ये बिल्कुल करेक्ट था। 2020 बैच के स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 10 लाख ही गया था, और 22 लाख टॉपर जो बच्चा जिसको सिलेक्ट किया गया था हाईएस्ट पैकेज पे उसके थे, बट उसको प्रायर एक्सपीरियंस भी था। आप बहुत बार ये चीज़ें कंफ्यूज करते हैं कि सीएमए फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है। तो 22 लाख रुपए जिस स्टूडेंट को मिले उसका बैक एंड में भी एक्सपीरियंस था। तो कौन बच्चा किस प्रोसेस से गॉन थ्रू होके किस तरह से सैलरी को अचीव कर रहा है, वो चीज़ भी आप समझिए।
22 लाख एक फ्रेशर के लिए लेना CMA करके काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर आप बैक एंड से ट्रेनिंग में या अपने पहले करियर में स्ट्रांग रहे हैं तो आपके लिए 22 का 50 लाख का पैकेज भी तोड़ना मुश्किल नहीं है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या रही है, ठीक है। तो इस कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से आपकी एवरेज सैलरी जो है वो 10 लाख है और हाईएस्ट सैलरी 22 लाख रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक रफ आइडिया कि ऑन एन एवरेज जो एवरेज पैकेज रहता है 10 लाख है कैंपस का, ठीक है। अगर ट्रेंड में फॉलो करूँ तो अब वो 10 से 12 लाख हो गया है एवरेज, ठीक है। और हाईएस्ट अभी आपने देखा था 27 लाख हो गया है कैंपस का। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज पे। ग्लास डोर एक करके कंपनी है जो एक बहुत ही रिलायबल कंपनी आप मान सकते हैं, जिसमें हमें आउटसाइड मार्केट से अगर हम जॉब ढूंढे तो कितने हमें पे मिलेगी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। अच्छा, जब आप CMA सर्च करते हैं बाहर के पोर्टल्स पे जॉब साइट्स पे तो आप CMA इंडिया सर्च कीजिए या ICAA कीजिए। वाई? बिकॉज देर इज़ अनदर सर्टिफिकेशन एज वेल CMA USA। तो उसकी जॉब्स भी निकलती हैं और इसकी भी निकलती हैं, दोनों की ही एब्रिवेशन CMA है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंपनी है ऑन स्ट्रक इंटरप्लेयर प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है गुड़गांव की। इसका जो ये लुकिंग फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years, ठीक है। तो इन्होंने 4 to 5 years का एक्सपीरियंस मांगा है और ये पैसे कितने दे रहे हैं 35 to 50,000, ओके। तो 50,000 भी हम पकड़ के चले तो 6 लाख का पैकेज ही दे रहे हैं, ठीक है। 4 to 5 years फॉर एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। तो आप समझ सकते हो कि आउटसाइड मार्केट में और कैंपस में कितना फ़र्क है। कैंपस में ऑब्वियसली आपको हाई पे मिलता है चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, CA हो या CMA हो, ठीक है। आउटसाइड मार्केट में कम पैसे ही मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 50,000 है। दूसरी कंपनी देख लेते हैं, न्यू मॉडर्न टेक्नोमैक करके कोई कंपनी है। CA या CMA होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से होना चाहिए और ये दे रहे हैं 60,000, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह लिखी हैं और इसमें देखते हैं रिकन्सिलेशन वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो 60,000 दे रहे हैं, तो स्लाइटली मोर देन प्रीवियस वन। तो 6 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज ही आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले आपको जॉब में आपको 6 लाख मिल रहा था। प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे प्रोफाइल फाइनेंस की है, वहाँ पे प्रोफाइल स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटेंट की थी। अब यहाँ पे रासिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके है, यहाँ पे भी देखो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की है, ठीक है सर। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखते हैं कितना इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये मथुरा उत्तर प्रदेश की है और एक्सपीरियंस एज कॉस्टिंग बस इन्होंने इतना लिखा है और कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। बट इनका पे जो है वो 25 से 50 है, तो आप ऑन एन एवरेज मांगते हैं 30 से 40,000। तो आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जब आप एज अ फ्रेशर आउटसाइड मार्केट से जब आप देखेंगे चीज़ें, जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो जॉब मिलेगी एज फ्रेशर CA में वो कहीं ना कहीं रेंज करेगी सर 30,000 से 50,000 के बीच में। ऑन एन एवरेज 30 to 50,000। 30,000 का मतलब हो गया आपका पैकेज हो गया 3.5 लाख से थोड़ा ही ज़्यादा, मान लीजिए आप 3.5 ही पकड़ के चलिए। एक्सपेंस वगैरह आप उसमें नॉमिनल तो कम करेंगे ही। तो एज अ फ्रेशर आपको 3.5 का पैकेज मिल सकता है आउटसाइड, मिनिमम टू मिनिमम। और ये आउटसाइड मैक्सिमम भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है तो देर इज़ नो बेसिकली नथिंग रॉन्ग अबाउट द कोर्स। जो चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर बैकएंड में आपकी स्ट्रांगनेस है, बैकबोन है आपकी, वो आपकी खुद की स्किल है। आपने ट्रेनिंग डमी लेके तो नहीं की, आपने ट्रेनिंग किस जगह से की, आपको क्या क्या चीज़ें आती है। देखो आप यहाँ पे कितनी चीज़ें लिखी हैं रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स में। प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस एज कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है जी। और नॉलेज अकाउंटिंग प्रोसेसर लिटरेसी MS वर्ड, तो सब कुछ आपका एक फुल पैकेज होना चाहिए जब आपको जॉब भी मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो इस सेशन से हम यही कंक्लूड कर पाते हैं कि CMA एज अ CMA 2023 में आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में आपने बोथ ग्रुप निकाले हैं, आपकी रैंक आई है, तो आपको 25 से 27 लाख तक का पैकेज लग सकता है। बट अगर आपका कैंपस में किसी तरह नहीं होता तो आप आउटसाइड भी जॉब पा सकते हैं। वो रेंज करेगी 35 से 50,000 पर मंथ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 6 लाख तक का, 3.5 से 6 लाख तक का नॉर्मली आपका पैकेज एज एन एवरेज स्टूडेंट भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट आता है।